माता दी मेरे प्यारे भक्तों, तांत्रिक सिद्धियां चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपको एक बेहद शक्तिशाली उपाय बताने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप अपने बिखरे हुए प्यार को, वैवाहिक जीवन में यदि कोई समस्या चल रही है या आपके घर गृहस्थी समस्या कोई चल रही है या कोई कारोबार में समस्या चल रही है, तो सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, ये उपाय। इस उपाय के माध्यम से आप अपना कोई भी काम है वो 1 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा सवा महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। भक्तों, उपाय बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि इस विधि को यदि आप करो तो कम से कम आपको सवा महीने तक इस विधि के बारे में किसी से भी शेयर नहीं करना है। कार्य आपको एकदम गुप्त करना है, ठीक है। अब भक्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति में गाय माता को अत्यंत पूजनीय और पवित्र सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, ठीक है। भक्तों, इस विधि को करने के लिए सबसे पहले आपको जो महीने का पहला तारीख शुरू होता है, चाहे वो मई, जून, जुलाई कोई भी हो, तो महीने के पहले तारीख से इस विधि को आपको शुरू करना है, ठीक है। विधि कंटिन्यू आपको कम से कम 30 दिनों तक तो ये विधि करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि इस विधि को आज कर लिया, परसों कर लिया, 2 दिन बाद आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। कंटिन्यू आपको ये विधि 30 दिनों तक करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा नियम क्या है भक्तों, कि इसमें आप जब ये कार्य करो, ठीक है, तो रोज़ाना जैसे सुबह हो जाए, तो सुबह जैसे ही हो तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि सुबह की जब आप पहली रोटी बनाते हो तो उस रोटी को आपको गाय को खिलाना है। गाय को किस प्रकार खिलाना है, जैसे आपने रोटी बना ली, रोटी बना के उसके ऊपर चाहे वो देसी घी हो या शुद्ध तेल हो, ठीक है, तो वो उस रोटी के ऊपर लगा के थोड़ा सा उसके ऊपर चीनी डाल के और वो गाय माता को आपको अपने हाथ से खिलानी है, ठीक है भक्तों। अब दूसरा इसमें क्या है कि जैसे बुधवार और गुरुवार, ये 2 बार ऐसे हैं जिसके माध्यम से ये विधि आपको कंटिन्यू उसी प्रकार करनी है। जैसे बुधवार हो गया और गुरुवार हो गया, तो रात को सोने से पहले आपको करना क्या है कि जो एक तो गुड़ है, ठीक है, जैसे थोड़ा सा गुड़ हो गया और भिगा हुआ चना, तो ये 2 चीज़ आपको गाय को खिलानी है, ठीक है भक्तों। अब सबसे बड़ा जो नियम क्या है, जैसे तीसरा नियम हो गया कि जैसे मान लो आप गाय को रोटी खिलाते हो या गुड़ चना खिलाते हो, तो गाय जब रोटी खाती है या गुड़ चना खाती है तो गाय को करना क्या है कि खाना खिलाते समय गाय की पीठ को आप सहलाएं, ठीक है। जैसे आप गाय माता को खाना खिला रहे हो तो साथ में आपको उसकी पीठ को ऐसे ऐसे करके सहलाना है, यानी उसकी थोड़ी सी जो सेवा होती है वो आपको करनी है, ठीक है भक्तों। साथ में आपको करना क्या है कि ये जो मंत्र है, मैं आपको ये स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये जो मंत्र है इसका आप एक स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो भक्तों, इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है, ठीक है। यानी इस मंत्र का कोई भी काउंटिंग नहीं है कि भाई इस मंत्र को आपको इतनी बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपका जैसा मन करे वैसा इस मंत्र को आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी जैसे गाय को आप खाना खिला रहे हो, गाय खाना खा रही है, तो गाय को आप जैसे सहलाते हो, उसकी पीठ को थपथपाते हो, तो ये उसी समय आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र चाहे आप उसको 101 बार बोलो, 51 बार बोलो, 501 बार बोलो, 1100 बार बोलो, वो आपकी इच्छा है। तो इस मंत्र का आपको डेली उच्चारण करना है, ठीक है भक्तों। अब इस मंत्र का जैसे जैसे आप कम से कम 30 दिनों तक इसका उच्चारण करोगे तो आपका जो बिगड़ा हुआ काम है किसी भी प्रकार का, चाहे वो कोई भी काम हो आपका, तो वो सवा महीने या महीने भर के अंदर अंदर उसका रिजल्ट आपको या तो थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हो जाएगा या प्रॉपर रिजल्ट आपके तुरंत हाथ में आ जाएगा भक्तों। तो भक्तों, ये एक छोटा सा सिंपल सा काम है जिसके माध्यम से आप अपना जो भी काम है वो कंप्लीट कर सकते हो भक्तों। देखो, ये विधि आप करोगे तभी इसका रिजल्ट है वो आपको प्राप्त होगा, और रिजल्ट आपको जब प्राप्त हो जाए तो आपको एक छोटी सी चीज़ है वो आपको करनी है कि आप अपनी श्रद्धा भाव से जैसा भी आपका मन करे, जैसे 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जैसा भी आपका मन करे, तो आपको करना क्या है, जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आप किसी गौशाला में जाके और अपने हाथ से जैसे गाय माता को कोई हरा चारा, गुड़, चना, जो भी आपका मन करे तो वो आपको खिला के आना है, ताकि उससे गौ माता का आशीर्वाद है वो आपको प्राप्त हो, ठीक है भक्तों। तो भक्तों, ये एक छोटी सी विधि है जो मैंने आपको बताई है। विधि आपको अच्छी लगे तो आप शेयर कीजिए, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।